ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियाँ जीके टाइप आपको मिलते जाएं, जिसमें आपका करंट अफेयर्स है और करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री जाग्राफी, इंग्लिश, सोशल स्टडी से तमाम संबंधित तमाम जानकारियां आपको हम देते रहेंगे। और मोटिवेशनल वाक्यों के साथ हम आपको पहले मोटिवेशनल वाक्य प्रत्येक दिन देते हैं, जिससे आपके अंदर पढ़ने की चेतना जगे। तो इस तरह हम आप लोगों से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आने वाले कंपटीशन में आप सफलतापूर्वक प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को पहुँचें और जिससे आपके माता पिता का नाम रोशन हो, आपका भविष्य भी सुरक्षित हो। इन्हीं मोटिवेशनल वाक्यों के साथ हम आपको देने जा रहे हैं। द मैन हु आस्क ए क्वेश्चन इज ए फूल फॉर ए मिनट। एक आदमी जो आप प्रश्न पूछता है एक क्षण के लिए वह मूर्ख होता है। द मैन हु डज नॉट आस्क ए क्वेश्चन इज ए फूल फॉर लाइफ। जो आदमी प्रश्न नहीं करता है, वह प्रश्न नहीं पूछता, वह पूरे जीवन ही मूर्ख होता है। इसलिए हमें तर्क वितर्क करना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस विद्यार्थी के अंदर व्हाई, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर ये इंट्रोगेटिव शब्द होता है, वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होगा। तो इतना चीज आप याद रखिए। व्हाई, व्हाट, व्हाई, हु, वेयर, हाउ, व्हेन, यदि इतना आपके दिमाग में है, कोई चीज आप अपने आप के सामने पढ़ता तो इन शब्दों के साथ उसके निष्कर्ष तक आप पहुंच सकते हैं। तो दूसरा हमारा है बी द वर्जिन ऑफ यू, देयर आर फार टू मैनी पीपल आउट देयर ट्राइंग टू कॉपी द बेस्ट ऑफ अदर। योर ट्रू एक्सीलेंस इज फाउंड इन योर ओन यूनिक गिफ्ट। तीसरा है नो थिंग्स इज फ्री, कोई चीज नहीं उस तरह। नो पेन नो गेन, जब दर्द नहीं तो कोई लाभ नहीं। नो रिस्क नो रिवार्ड, कोई खतरा नहीं तो आपको पुरस्कार नहीं। नो लॉयल्टी नो लव, जब आपको वफादारी नहीं तो प्यार नहीं। नो ट्रस्ट नो फ्रेंडशिप, जब विश्वास नहीं है तो मित्रता नहीं है। नो डिसिप्लिन नो रिजल्ट, अनुशासन नहीं तो उसका कोई परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा। नो सेक्रीफाइस नो अपॉर्चुनिटी, बलिदान की तरफ आप नहीं तो आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। चौथा है रिश्ते खून के नहीं विश्वास के होते हैं। रिश्ते खून के नहीं विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं। अगर विश्वास हो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। पांचवा है खानदानी लोग पानी का एक गिलास तक याद रखते हैं। खानदानी लोग पानी का एक गिलास तक याद रखते हैं, उसे कर्ज समझ लेते हैं। और मतलबी लोगों को खून भी दे दो तो उसे वो भूल जाएंगे। जब आप मतलबी यार, जिसे कहा गया मतलबी यार किसके, जब दम लगे तब खिसके। उनका उतना ही स्वार्थ रहता जितना आपसे काम हल होना होता है। और सातवां है माँ की ममता और पिता की क्षमता। माँ की ममता और पिता की क्षमता जब औलाद समझ जाए तब धरती ही स्वर्ग बन जाती है, तब धरती ही स्वर्ग बन जाती है। आठवां अंतिम चेहरे से सुंदर बनाना तो भगवान का काम है। चेहरे से को सुंदर बनाना तो भगवान का काम है। तुम शिक्षा से सुंदर बनो, तुम शिक्षा से सुंदर बनो। जो आपके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है, तो आप शिक्षा से सुंदर बन सकते हैं। क्योंकि यकीन मानो जो लोग चेहरा छोड़ देते हैं, चेहरा छोड़कर टैलेंट से भी प्यार करते हैं। आज का शुभ विचार बाय जेपी वर्मा।
तो करंट अफेयर 2025 करंट अफेयर से संबंधित कुछ हमने बीच में आपको कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन दे दिए हैं। तो इस तरह हमारा सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट पुस्तक का विमोचन किसने किया है? पुष्कर सिंह धामी ने किया है। फिर मंगलोर की किस छात्रा ने लगातार 170 घंटे भरतनाट्यम करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? रोमोना परेरा ने। तीसरा है भारत का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। चौथा है दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किसने किया? तुर्की ने किया है। पांचवा है हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल के निरंतर 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? प्रलय मिसाइल का। छठा है किस राज्य के दीनानगर रेलवे स्टेशन पर पहली बार डायरेक्ट अनलॉकिंग सिस्टम शुरू हुआ? जम्मू कश्मीर में। सातवां बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप कहाँ बनाया गया है? वैशाली में। यूफा महिला यूरो 2020 का खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। नौवां है दुनिया का तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला रिजर्व कौन बन गया है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व। 10वां है जून 2025 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने फीसदी बढ़ा है? 1.5% बढ़ा है। 11वां है राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में स्मारक सिक्का किसने जारी किया? वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम मोदी जी ने किया है। 12वां हाल ही में किस देश के कामचटका में 8.7 तीव्रता का भूकंप आया है? रूस में आया है। और 13वां है चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 कब लॉन्च हुआ था? 2019 को। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। मंगलयान कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। सूर्ययान मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था? 2023। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। अब यहाँ जो 2-3 प्रश्न ने हिस्ट्री से ले लिया है। प्रथम जनगणना प्रारंभ हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा किया गया था। नियमित जनगणना 20वां नियमित जनगणना प्रारंभ हुआ 1881 से लॉर्ड रिपन ने शुरू किया था। 22वां है अब 21वां प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है जो पटना बिहार में स्थित है। नालंदा और तक्षशिला 2 विश्वविद्यालय हैं। 23वां है 22वां प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में जेम्स हस्की द्वारा शुरू किया गया था। 24वां है 23वां प्रथम रेल यात्री गाड़ी मुंबई से ठाणे तक 1853 ईस्वी में चलाया गया था। 24वां हाल ही में 4 अगस्त 2025 को दिवस मनाया जाएगा एकल कामकाजी महिला दिवस। और 25वां है विश्व बैंक के अनुसार भारत का गिनी इंडेक्स कितना है? 25.5 है। 26वां हाल ही में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाएगा 11 अगस्त 2025 को, जो तरह तरह के
बच्चों के पेटों के अंदर या छोटे छोटे बच्चों के अंदर ऐसी भोजन कर लेते हैं, उसके कारण यानी उनके अंदर जीवाणु बैक्टीरिया पैदा हो जाते। तो सरकार इसके तहत निःशुल्क इसमें दवाओं का वितरण दे रहा और 11 अगस्त को कैंप लगाकर हर जगह इसका वितरण किया जाएगा। और अंतिम है, हाल ही में माप अप दिवस मनाया जाएगा 14 अगस्त 2025 को। इस तरह आज का हमारा करंट अफेयर्स और कुछ हिस्ट्री से संबंधित बीच में चाचा क्वेश्चन हमने दे दिया है, तो समाप्त हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों से विनम्र निवेदन है, वर्तमान सरकार की परिस्थितियों को देखते ही नो संघर्ष नो गेन, नो संघर्ष नो स्ट्रगल नो गेन। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे तो अब तक आप सफलता नहीं पाएंगे। यदि आप किसी भी समय आप उदास होते हैं तो अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ ध्यान लगा लीजिए, तो आपका निश्चित रूप से पढ़ाई की तरफ आपका रुचि बढ़ जाएगा। कि तो मेरा आप लोगों से बार बार यह निवेदन है कि आपके अपने फ्यूचर को संभालना है तो अध्ययन अपना नियमित रखिए, और चाहे जिस स्तर की पढ़ाई हो, चाहे कॉम्पिटिटिव स्तर हो, चाहे डिग्री लेना हो, तो बिना संघर्ष के भैया ना तो अच्छे मार्क आप पाएंगे, और चाहे डिग्री वाला हो चाहे कंपटीशन के लिए हो, पढ़ाई तो हर जगह आपको अपने अपने गोल तक पहुंचाएगी यदि आप इस तरह संघर्ष करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे पुनः यह आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।